हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल स्काइटर और डांजू पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। तो चलिए, आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल रीडिंग होंगे। मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड सभी के लिए होंगे। सारी साइंस वालों राशियों के लिए ही होंगे। और अगर आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, नो मैटर, इस रीडिंग सबके लिए ही होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। तो चलिए, पहला जो कार्ड है स्ट्रेंथ, नेक्स्ट क्वीन ऑफ वैंड, फिर लवर्स। वाव, लवर्स की कार्ड आई है। किंग ऑफ पेंटिकल। आप लोग की प्यार की जो भी गहराई है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। द हेरोपेंट, द फूल, सिक्स ऑफ सर्स, थ्री ऑफ कप, पेज ऑफ कप, टेन ऑफ सर्स, बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो भी बात मैं आपको बोलना चाहूँगी वो है, आपके पर्सन इस वक्त मुझे दिखाई दे रहा है आपके साथ उनका जो भी कनेक्शन है वो कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है। क्योंकि यहाँ पर तो लवर्स की कार्ड आई है, वो बात तो डेफिनेटली प्रूव करती है आप दोनों के रिश्ते सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में है। तो आपके पर्सन देखिए आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो यहाँ पर आई है द फूल की कार्ड और उसके ऊपर ही आई है द स्ट्रेंथ की कार्ड। तो आपके पर्सन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, अगर मैं कुछ भी गलत कदम तुम्हारे तरफ ले लिया, अगर कुछ भी नादानी में कर लिया इस रिश्ते में, तो अब मैं खुद को बदलने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है अगर आप दोनों के बीच में रिश्ते को बहुत ही, ये जो रिश्ता है आप दोनों की वो बहुत ही सीधे तरीके से आप दोनों के रिश्ते नहीं हैं। आप दोनों के रिश्ते में बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारी थर्ड पार्टी प्रॉब्लम तो डेफिनेटली है। क्योंकि थ्री ऑफ कप की कार्ड आई, तो सब कुछ होने के बाद भी आपके पर्सन, कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने ही कुछ ऐसी नादानी, कुछ ऐसी गलत कदम आपकी तरफ उठा लिया जिनकी वजह से आपके पर्सन अभी खुद को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रही है और खुद में वो बहुत ही रियलाइज कर रही है। क्योंकि यहाँ पर दी फूल की कार्ड आई है और स्ट्रेंथ की कार्ड आई है। हो सकती है आपके साथ आपके पर्सन की जो भी रिश्ता है वो कमिटमेंट प्रॉब्लम हो सकती है। आप कमिटमेंट मांगी थी, आप शादी की ऑफर दी थी आपके पर्सन की, लेकिन आपके पर्सन खुद की जो भी नेचर है वो उसकी वजह से आपको क्या किया, आपको संभलने की वजह से आपको दूर कर दिया अपनों से। क्योंकि जिस वक्त अगर कोई भी आप दोनों के बीच कमिटमेंट को लेकर कोई भी प्रॉब्लम हुई थी तो आपके पर्सन हिम्मत की उस वक्त आपके पर्सन में बहुत ही कमी थी। क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ की कार्ड ही ये बात हमको बताती है आपके पर्सन के अंदर हिम्मत ज़्यादा कम है। तो किस बात को लिए वो अपनी ज़िंदगी की फैसला अपने हाथों पर नहीं ले पाई है अभी तक। उन्होंने अपनी ही मनमर्जी चलाना, अपनी ही रिश्ते में जो भी मन करे वो करे जाती है। आपके बारे में वो गहरी जो सोच है वो आपके पर्सन में कम है। थोड़ा इस तरीके से है, मस्ती मजाक करना, ज़िंदगी को थोड़ा इस तरीके से देखना, जो होए हो रही है वो होने दो, जो कल होगे वो कल ही सोचेंगे, आज का क्या, आज तो एंजॉय कर ले, कुछ इस तरीके से इंसान है आपके पर्सन। ज़्यादा भविष्य के बारे में उनका सोच नहीं है। लेकिन आप
पूरी तरीके से उल्टे हैं। आप एक इस तरीके से इंसान हो जो आप पास्ट को भी आप ध्यान में रखती हो, प्रेजेंट को भी आप बहुत ही अ, सोच समझ कर कदम लेती हो और फ्यूचर का भी आप बहुत ही आपका चिंता है। लेकिन आपके पैशन पूरे उल्टा है, उनका तो कोई भी ख्याल नहीं है, जैसे चलना है वैसे चलने दो, कुछ इस तरीके से इंसान है। तो इस तरीके से आपने आपके पैशन को कुछ इस तरीके से बातें बोली थी, आप शादी कर लो, चलो बहुत दिन हो गया तुम्हारे और हमारे बीच का जो रिश्ता, नहीं तो इसके बाद देर हो जाएंगे, कुछ कमिटमेंट आप मांगी थी। लेकिन आपके पैशन उनमें हिम्मत तो नहीं थी आपको कमिटमेंट देने की। घर में उनकी फैमिली में आपकी बात को रखने की उनके अंदर हिम्मत नहीं थी, और उन्होंने क्या किया, डर में आकर और रिश्ते को ज़्यादा प्रायोरिटी ना देकर उन्होंने क्या किया, आपसे दूरियां बना ली। तो आपके पर्सन अभी ये मैसेज आपको दे रही है, मैं उस वक्त हिम्मत की, मुझ पर जो भी कमियां थी, मेरे जो फूल वाली नेचर थी, मेरे जो तुम्हारे दिल को समझने की जो भी तरीका थी, सब कुछ गलत थी। मैं अपनी फूल वाली नेचर को बहुत ही अच्छे से रियलाइज़ कर चुकी हूँ और मेरे गलती को मान चुकी हूँ। इसलिए मैं सामने आ जाकर मैं हिम्मत के साथ काम करना चाहती हूँ। तुम मेरे चिंता मत करो, अपनी ख्याल रखो। इस तरीके से आपके पर्सन आपको मैसेज में देना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ वैंस की कार्ड और सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड। तो आपके पर्सन बहुत ही आपके ऊपर, उनकी बहुत ही एक स्ट्रांगली पैशनेट फीलिंग्स है आपके ऊपर। आपकी खूबसूरत खूबसूरत फोटो अगर उनके पास है, वो बहुत ही देखता है आपको। वो काम तो वो करती है, लेकिन उनकी मन हर वक्त आपकी तरफ ही खींचता है। उनको मन इस तरीके से होता है, मेरे पैशन को लेकर अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बाधा आप दोनों के बीच में दुनिया के कारण होकर बैठी है, तो आपका पैशन अब सोचता है मैं मेरे पैशन को साथ लेकर कहीं दूर चला जाऊँ, उस जगह पर चला जाऊँ जहाँ पर कोई इंसान हमारे बीच में थर्ड पार्टी बनकर नहीं हो पाए और हम दोनों के प्यार में कोई दखल अंदाजी ना करे। कुछ इस तरीके से आपके पैशन आपके प्यार में इतना इतना पागल हो जाती है कुछ कुछ समय, तो वो उनके दिल में ये सब सोच चलती है। तो वो ये मैसेज आपको दे रही है, आप अपने ख्याल रखो, खुद की ऊपर काम करो, खुद की ध्यान रखो और मेरा इंतज़ार करो, क्योंकि मैं ज़रूर तुम्हारे पास लौट आऊँगी। अगर कोई भी दूरियां हमारे बीच बाधा होकर खड़ी हो रही है, मैं उस पर काम करूँगी और तुम्हारे पास मैं जल्दी लौटूंगी। ऐसा मैसेज आपके पर्सन आपको दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए थ्री ऑफ कप की कार्ड और उसके बाद ही आई है लवर्स की कार्ड। तो हो सकती है पास्ट में आप दोनों की जो भी रिश्ता है, आप दोनों के रिश्ते तो बहुत ही स्ट्रांग हैं, क्योंकि लवर्स की कनेक्शन आई जो डिवाइन गाइडेड है। तो कुछ थर्ड पार्टी प्रॉब्लम आप दोनों के रिश्ते में ज़रूर है। ये थर्ड पार्टी अगर आपके फैमिली से कोई, आपके पर्सन की फैमिली में कोई हो सकती है, या आपके करियर भी हो सकती है, आपके पैशन की करियर भी हो सकती है। मुझे खास करके दिखाई दे रहा है आपके पैशन की तरफ से ही कोई है जो थर्ड पार्टी आपके पैशन की दिल और दिमाग को भड़काने की कोशिश किया और आप दोनों की लवर्स के कनेक्शन को तोड़ दिया या तोड़ने की कोशिश किया किसी किसी के लिए। लेकिन आप दोनों की जो भी रिश्ता है वो बहुत ही स्ट्रांग है और इस तरीके से स्ट्रांग कनेक्शन है। थर्ड पार्टी अगर आप दोनों को दूर भी कर दिया, आप दोनों के रिश्ते में दखल अंदाजी कर भी दिया, तो क्या हुआ, दिल से तो आप दोनों ही एक दूसरे के बहुत ही करीब हो। बाहर से आप दोनों दूर हो तो क्या हो, दिल तो आप दोनों का ही एक है। तो ये कब तक अलग रखेगी, क्योंकि जितना भी आप पास हो दूर हो नो मैटर, लेकिन आप दोनों एक दूसरे का प्यार, जो प्यार वो आप दोनों को एक दूसरे की तरफ खींचता है, वो थर्ड पार्टी कैसे मिटाएगी। तो जो भी बाधाएं आपके बीच थर्ड पार्टी ने खड़ा किया, वो बाधा अपनी आप ही हट जाएगी, क्योंकि आपके पर्सन को ये बात समझ आ गई आपसे दूर जाने के बाद, ये थर्ड पार्टी सिर्फ आप दोनों की कनेक्शन को तोड़ने के लिए आई थी। है तो ऊपर से आपके पर्सन को मीठी मीठी बात बोल के तुम ये करो, तुम वो करो, ज़िंदगी में ये बनो वो बनो, कुछ तो बात बोली थी। लेकिन आप दोनों की कनेक्शन के बारे में थर्ड पार्टी को क्या पता, वो कितना गहरा है, कितना स्ट्रांग है, वो कोई मिटा नहीं सकते हैं। अगर आप दोनों की कनेक्शन वो तोड़ने की भी कोशिश किया तो भी तोड़ नहीं सकते हैं, इतना गहरा आप दोनों की कनेक्शन है।
तो आपके पर्सन आपको ये मैसेज दे रही है, चाहे कितना भी थर्ड पार्टी हम दोनों को अलग कर दिए, अलग करने की कोशिश करे, लेकिन डरना नहीं, हम दोनों एक थे, एक रहेगी और हमेशा एक दूसरे के लिए ही हम दोनों का प्यार कभी कम नहीं होंगे, लेकिन हम दोनों फिर मिलेंगे। ऐसा आपके पर्सन आपको मैसेज में दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए किंग ऑफ पेंटिकल की कार्ड और पेज ऑफ कप की कार्ड। अगर आपके पर्सन की कोई भी करियर में प्रॉब्लम थी, कोई भी इशू आप दोनों के बीच में बाधा होकर खड़ी हो रही है, तो आपके पर्सन ये मैसेज देना चाह रही है, तुम अपने ऊपर काम करो, अपनी करियर में ध्यान दो। मैं भी मेरे करियर में सक्सेस बनने की कोशिश कर रही हूँ, ऑलरेडी मैं बन चुकी हूँ। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ऑलरेडी सक्सेस हो चुकी है, तो वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं। अगर आप आपके पर्सन को कोई भी ऑफ़र की थी शादी के लिए, या ये प्यार ऑफ़र की थी या दोस्ती की ऑफ़र की थी, आपके पर्सन नहीं लिया है, तो आपके पर्सन आपको ये बोलना चाहते हैं, मैं तुम्हारे ऑफ़र को एक्सेप्ट करना चाहती हूँ, बहुत ही जल्द मैं तुम्हारे ऑफ़र को एक्सेप्ट करूँगी और तुमसे कमिटमेंट दूँगी। अगर तुम शादी करना चाहती थी तो मैं वो करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे करियर में अब मैं इस पर बहुत ही ध्यान दे रही हूँ, इसलिए मैं कुछ बन के तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। तुम भी कुछ अपनी ज़िंदगी में बनो और अपनी पैर पर खड़ी होकर नाम अपनी नाम को अपनी पहचान बनाओ। लेकिन प्यार तो हम दोनों ही एक दूसरे से करते हैं, ये प्यार हमारे एक पहचान बन के रहेगी। ऐसा मैसेज आपके पर्सन आपको दे रहा है। तो यहाँ पर देखो 10 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड और दी हेरोपिन की कार्ड। अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट बहुत समय से चले आ रही है, आप दोनों के बीच में जो गलतफहमी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही परेशान है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड आई। आपसे दूरियां बनाकर, आपसे शादी को तोड़ने के बाद, अगर आप दोनों शादीशुदा है, आपसे नो कॉन्टैक्ट करने के बाद आपके पर्सन सोची थी ज़िंदगी बहुत ही मौजी पर चलेगी, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी प्रॉब्लम अगर आपके पर्सन ही आप दोनों के रिश्ते में लाई थी, थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय करने के लिए उन्होंने आपको हर्ट किया थी, तो सारी असर आपके पर्सन के ऊपर अब पड़ रही है। उनको बहुत अच्छे से समझ आ गई है, ज़िंदगी उनका है, बाहर के लोग बहुत ही खेल खेल के चले जाएंगी, लेकिन बाद में जो भी अपनी जो कर्मा होता है, उनका जो भी फल वो खुद को ही भुगतना पड़ता है। ये आपके पर्सन को आप बहुत अच्छे से समझ आ गई, क्योंकि जब एक सच्चे दिल की प्यार करने वाला इंसान की आंसू झराने की कोई भी वजह आपके पर्सन अगर बन चुकी है पास्ट में, उन्होंने आपका आंसू झराई है, तो वो इस वक्त खुद रो रही है, खुद उनका ये हाल है। जिस हाल में आपको छोड़ी थी, वो हाल आपके पर्सन की है। तो आपके पर्सन बहुत ही पेन में है, रिग्रेट में है, अपनी गलती को वो बहुत ही अच्छे से रियलाइज़ कर रही है, अपनी ज़िंदगी से अपनी प्यार की जो भी कमी है वो आपके पर्सन को बहुत ही अच्छे से खा रही है। तो आपके पर्सन फिर से आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है अभी तक, क्योंकि हालत तो देखो आप, 10 ऑफ सॉर्ड्स जैसा अंदर से बाहर से पूरी तरीके से टूट चुका है, लेकिन अपने प्यार के लिए वो सोच रही है। ये प्यार उनकी ज़िंदगी से चले जाने के बाद उन्होंने तो सोचा थी बहुत सारी ऑप्शन होगी ज़िंदगी में, फैमिली, दोस्त, करियर, सबके साथ ज़िंदगी बहुत ही हंसते खेलते चले जाएगी। फिर क्यों ये प्यार के पीछे अपनी कीमती वक्त को नष्ट करेगी। ज़िंदगी बहुत ही सुंदर है, इस तरीके से काटा भी जा सकती है, लेकिन जो भी कनेक्शन गॉड ने उनको दिया थी, उन कनेक्शन की कदर आपके पर्सन नहीं किया, आपके दिल को चोट पहुंचाई है, बदले उनको अब कर्मा मिल रहा है, क्योंकि आपका प्यार का जो भी गहरीपन वो गॉड को भी दिखा है। इसलिए तो जिस तरीके से दुख उन्होंने, अगर कोई भी दुख आपको दिया है, वो गॉड ने सेम तरीके से उनको दे रहा है। आप आपके पर्सन बहुत ही अच्छे से सबक सीख गई है, तो इसलिए तो वो आपको मिस कर रही है, आपकी तरफ आने की कोशिश वो करना चाहते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप की एनर्जी आई है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में आप रहते हो, चाहे कितने भी काम करे, कितने भी थर्ड पार्टी आते जाए, कितने भी प्रॉब्लम उनकी ज़िंदगी में रहे या ना रहे, लेकिन
आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकते हैं। ये आपके पर्सन आपके दूर जाने के बाद बहुत अच्छे से उनको रियलाइज़ हो गई। अगर आप दोनों के बीच रिश्ते बहुत ही अच्छे से चल रही है तो आपके पर्सन आपको शादी करना चाहते हैं, कुछ प्यार ऑफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि आपको ही वो अपना हस्बैंड या वाइफ देखता है और आपके साथ ही वो ज़िंदगी को आगे तक ले जाना चाहते हैं। ऐसा आपके पर्सन आपको मैसेज में देना चाहते हैं। तो चलिए कुछ लव मैसेज देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से। आपके पर्सन आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। तो पहला जो मैसेज है, मैं बहुत बुरा किया तुमसे। तो डेफिनेटली यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड ही उनका प्रूव है। आपके पर्सन ने बहुत ही आपके दिल को चोट पहुँचाई है। उनकी रियलाइज़ आप आपके पर्सन को बहुत अच्छे से चुका है हो रही है। तो देखती हूँ और क्या मैसेज आती है। मुझे नींद नहीं आती है रात में। डेफिनेटली जो इंसान गलत करता है उनको तो कर्मा मिलता है। तो अब आपके पर्सन पछता रहा है। तो चलिए और एक मैसेज देखती हूँ। तुम हमें क्या अभी भी प्यार करते हो। बहुत ही डर वाली फीलिंग्स में है आपके पर्सन, क्योंकि एक इंसान जब गलती करते हैं तब उनके अंदर दूसरे इंसान को खोने का डर होता है। तो आप अगर बिल्कुल नो कांटेक्ट में है तो आपके पर्सन अभी ये सोच रही है, क्या आप अभी भी उनसे प्यार करते हो, क्या आप उनको भूल गई हो। तो चलिए और एक लास्ट मैसेज देखते हैं। प्लीज़ बात करो मुझसे। तो आपके पर्सन फिर से आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि अगर कोई भी बातचीत आप दोनों के बीच बंद है वो आपके पर्सन को बहुत ही अंदर से बाहर से पेन दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।